नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी एज 18 से 23 साल के बीच में है और आपने हाल ही में साइंस से 12वीं पास की है तो सीआईएसएफ में 1130 पदों पर मेल कांस्टेबल और फायर की वैकेंसी निकली हुई है, जिसके ऑनलाइन आवेदन 30/8/2024 से 30/9/2024 के बीच में आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें अपने पास ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। उसके अंदर अपने प्रोसेस रहेगी। सबसे पहले अपने फिजिकल इफ़िशिएंसी टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। उसके बाद में अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद में रिटन एग्ज़ाम ओएमआर शीट बेस्ड या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद में डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगी। उसके बाद में रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होगी, यानी रिटर्न एग्ज़ाम ओएमआर बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन जो भी होगी, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ेंगे और जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको लेके आना पड़ेगा। उसके बाद में जो कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाते हैं पीईटी, पीएसटी या डीवी और रिटर्न एग्ज़ाम के बाद में शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं। उनकी मेरिट स्टेट के हिसाब से और कैटेगरी के हिसाब से उनकी मेरिट बनती है। उसके बाद में उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए 2 गुना जो अपनी वैकेंसी होती है उसके 2 गुना आदमियों को मेडिकल के लिए बुलाते हैं। उसके बाद में 2 गुना के बाद में जो मेरिट लिस्ट निकलती है उसके बाद में पॉइंट नंबर 1.10 के अंदर परीक्षा के सभी चरणों के लिए प्रवेश पत्र सीआईएसएफ की वेबसाइट पे ऑनलाइन मोड पर प्रसारित किए जाएंगे। डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। तो उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो इसकी जो साइट को बार बार देखते रहें और इसके अपडेट को देखते रहें। एडमिट कार्ड वहीं पे आपको मिलेंगे। इसके अंदर ये है कि अगर आपका कोई एडमिट कार्ड जनरेट हो गया तो ये आपको फाइनल सिलेक्शन की गारंटी नहीं देता है। पे स्केल होगा, पे लेवल 3 के अंदर होगा, जिसकी सैलरी होगी 21,700 से 69,100 रुपये, यानी राष्ट्रीयता के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद में ये वैकेंसी हैं, ये वैकेंसी के अंदर पूरे 36 स्टेट के अंदर, ये 36 जगह के अंदर वैकेंसी हैं, अलग अलग वैकेंसी स्टेट वाइज। जैसे अंडमान निकोबार के अंदर 0 है और आंध्र प्रदेश के अंदर 27 है, नक्सल या मिलिट्री एरिया के अंदर 5 है। इस टाइप से ये वैकेंसीज हैं। इस प्रकार से अपने पास ये टोटल वैकेंसी हैं अपने पास 1130 हैं, जिसके अंदर अपने पास जनरल के 466 हैं, ईडब्ल्यूएस के 114 है, एससी के अपने पास 153 है, एसटी के 161 है, ओबीसी के अपने पास 236 हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर अपने पास 1130 वैकेंसी हैं। उसके बाद में वैकेंसी सीआईएसएफ के द्वारा बढ़ाई जा सकती है या घटाई जा सकती है। इसके अंदर 10% रिजर्व एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। अगर एक्स सर्विसमैन अपने पास नहीं मिलते हैं तो उसके जनरल प्रोसेस के द्वारा उसको भरा जाएगा। इस 4.3 के अंदर ये है कि अपने पास जिस स्टेट से अपन अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का अपने पास मूल निवास या फिर कोई परमानेंट रेजिडेंस जो भी है अपने पास डॉक्यूमेंट्स वो अपने को दिखाने पड़ेंगे। उसके बाद में पॉइंट नंबर 4 कैंडिडेट सेलेक्टेड अपॉइंटमेंट लेबल और सर्वर विद इन द आउटसाइड। इसके अंदर ये कहा गया है कि कैंडिडेट इंडिया के अंदर भी नौकरी कर सकता है और इंडिया के बाहर भी नौकरी कर सकता है। इसके अंदर ये है कि ये है प्योरली टेम्पररी है, बट इसको बाद में परमानेंट कर दिया जाएगा। रिजर्वेशन इसमें एससी एसटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी रिजर्वेशन दिया हुआ है उस टाइप से रिजर्वेशन दिया गया है। इसके अंदर कोई वेटिंग लिस्ट और कोई रिजर्व लिस्ट नहीं निकाली जाएगी। अब अपन चलते हैं कि इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपने को 12वीं पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, 12वीं साइंस के साथ, बिफोर द क्लोजिंग डेट, यानी फॉर्म भरने की लास्ट तारीख तक अपने पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब इसके अंदर एज लिमिट है। एज लिमिट के अंदर अपने 18 से 23 साल के अंदर होना चाहिए 30/9/2024 तक, यानी कैंडिडेट 1/10/2001 के बीच से लेके 30/9/2006 के बीच में पैदा हुआ होना चाहिए।
अब इसके अंदर जो रिजर्वेशन है उसको बता रखा है कि कौन कौन लोग एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल की छूट है, ओबीसी के लिए इसमें 3 साल की छूट है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल की, और चिल्ड्रन यानी जो बच्चे डिपेंडेंट 1984 के जो दंगे हुए थे उनके और 2002 के अंदर जो गुजरात में जो दंगे हुए हैं उनके अंदर अनरिजर्व यानी सामान्य और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 साल की छूट मिली हुई है, ओबीसी के लिए 8 साल की और एससी और एसटी के लिए यहाँ पे 10 साल की छूट दी हुई है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ और नेम कैंडिडेट के जो 10वीं की मार्कशीट में है वही भरे जाएंगे। उसके बाद में पॉइंट नंबर 6.4 एक्स सर्विसमैन के लिए है। उसके बाद में अपन आ जाते हैं कि कैंडिडेट के पास जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस नहीं है तो उसके अभाव में इसको रद्द कर दिया जाएगा। उसके बाद में एक्स सर्विसमैन पर्सन के लिए ये योग्यता है। उसके बाद में कि एक्स सर्विसमैन का बच्चा कौन है उसका मतलब ये है, डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर कौन होता है उसके लिए ये है, मेडिकल कैटेगरी के अंदर ये कैरेक्टर और डिस्चार्ज प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट फॉर्मेट। अगर कोई कैंडिडेट रिजर्वेशन का फ़ायदा ले रहा है जिस कैटेगरी से उसके पास सक्षम अधिकारी द्वारा बनाया हुआ एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस का या एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद में अगर जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी से वो मूल निवास या परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट दे रहा है वो उसी से होना चाहिए, अदरवाइज़ उसकी वो कैंसिल कर दी जाएगी। कास्ट सर्टिफिकेट सेम स्टेट से कैंडिडेट यानी जिस स्टेट से कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसी स्टेट का होना चाहिए, अदरवाइज़ अदर स्टेट से कास्ट और मूल निवास दोनों सेम होने चाहिए। अब इसके बाद में चलते हैं अपन इसको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। सबसे पहले इसको अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर सबमिट ऑनलाइन ही होगा। जो वेबसाइट होगी अपने CISF recruitment.CISF.gov.in वाली साइट पे जाके करना पड़ेगा। यहाँ पे अपने को इस फॉर्म के अंदर एनेक्सर फर्स्ट और एनेक्सर सेकंड दिया हुआ है जिसका सैंपल दिया हुआ है OTR, जो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का भी प्रोफार्मा इसमें दिया हुआ है। उसके अंदर अपन पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसमें एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 उसके अंदर अटैच होगा। उसके बाद में अपन आगे के प्रोसेस करते हैं। इसमें कैंडिडेट अपना फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करेगा। उसमें अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ्स के अंदर फ़ोटो JPEG फॉर्मेट में आएगी जिसकी साइज़ 20 KB से 50 KB के बीच में होगी, और या इसकी डायमेंशन होगी 3.5 सेंटीमीटर विड्थ होगी और 4.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी। और उस फ़ोटो के नीचे डेट ऑफ फ़ोटो होगी, यानी फ़ोटो 3 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए और फ़ोटो ब्लर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में अपलोडिंग ऑफ सिग्नेचर अपलोड करने के लिए अपने को JPEG फॉर्मेट में ही होगा, जो 10 से 20 KB के बीच में सिग्नेचर होगा। इमेज की जो साइज़ है वो 4 सेंटीमीटर से विड्थ होगी और 2 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी। एप्लीकेशन के अंदर अगर अस्पष्ट रूप से अगर सिग्नेचर होंगे तो उसको क्या है, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इसके अंदर क्या है कि अपन PDF फॉर्मेट के अंदर 10वीं और 12वीं की मार्कशीट रखेंगे। उसके बाद में इसकी लास्ट तारीख है 30/9/2024 23 PM। तो कैंडिडेटों को एडवाइस दी जाती है कि ये इस टाइम से पहले ही आप पर्सनल इंटरेस्ट से इसको भर दें, अदरवाइज़ ये हैवी लोड की वजह से वेबसाइट सर्वर डाउन हो जाएगा। यानी फॉर्म सबमिट करने से पहले आप इसको एक बार ढंग से जांच लो कि सारे एंट्रीज इसके अंदर करेक्ट हैं या नहीं है। उसके बाद में कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि वो अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID सही लिखे, जिससे क्या है कि जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन होगा वो आपके मोबाइल पे आ जाएगा। उसके बाद में अगर आपने एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो वो रिजेक्ट किए जा सकते हैं। उसके बाद में आपके पास एक कलर पासपोर्ट फ़ोटो होनी चाहिए जो 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में अपन एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस इसकी 100 रुपये होगी। SC ST और ESM यानी एक्स सर्विसमैन के लिए फ़ीस में छूट होगी। फ़ीस ऑनलाइन मोड से या फिर नेट बैंकिंग से डिपॉजिट की जाएगी या फिर SBI के ब्रांचेस पे चालान जनरेट करके करवाई जाएगी।
फीस 30 ऑनलाइन फ़ीस 30/9/2024 तक जमा कराई जाएगी। उसके बाद में SBI चालान, SBI बैंक की चालान के थ्रू 2/10/2024 तक जमा करा सकते हैं। कि उसके अंदर शर्त ये है कि आप 30/9/2024 को 11 बजे तक आपने चालान जनरेट कर लिया। एक बार अब अगर आपने फ़ीस जमा करा दी है तो वो फ़ीस दोबारा रिफ़ंड नहीं होगी। अब अगर आपने बिना फ़ीस के एप्लीकेशन रिसीव हो गया है तो उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। अगर आप कैंडिडेट हु आर नॉट एक्सेप्ट, यानी किसी को छूट नहीं मिल रही है और उसने भी जमा करा दिया तो उसका भी रिजेक्ट। एप्लीकेशन सर्विस का जो चार्ज होगा वो कैंडिडेट के द्वारा भुगतान किया जाएगा। अब अपने फॉर्म के अंदर अपन करेक्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए अपने 10/10/2024 से 12/10/2024 के बीच में होगा। इसके अंदर 3 दिन का टाइम दिया जाएगा करेक्शन या चेंजेस करने के लिए। कैंडिडेट विल अलाउ टू करेक्ट, रीसबमिट और मॉडिफिकेशन, यानी कैंडिडेट उसको रीसबमिट या मॉडिफाई या करेक्ट एक ही बार कर सकता है। हु अलाउड करेक्ट इन, यानी वही कैंडिडेट कर सकता है जो एक बार फीस जमा करा चुका है। यानी करेक्शन फ़ीस इसके अंदर अपने 200 रुपये होगी, जो कैंडिडेट सभी कैंडिडेटों को पे करनी पड़ेगी। करेक्शन चार्ज जो भी होगा वो ऑनलाइन मोड पे या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू ही जमा कराना पड़ेगा। करेक्शन चार्ज दोबारा रिफंड नहीं होगा। उसके बाद में रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगी। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर क्या होगा, सबसे पहले PET या PST होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। PET के अंदर क्या होगा कि रनिंग होगा, रनिंग उसके बाद में क्या होगा, जो अपने बायोमेट्रिक होगा कि लेफ्ट थंब इम्प्रेशन या राइट थंब इम्प्रेशन होगा उसके अंदर। उसके बाद में होगा PST के अंदर क्या होगा कि अपने पास रनिंग होगी। PST के अंदर अपने पास हाइट, चेस्ट और वेट की। एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें एक्सेप्शन है। फिजिकल एफिशिएंसी 5 किलोमीटर 24 मिनट के अंदर तय करना है अपने को। उसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड PST है, उसके अंदर अपने की हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, चेस्ट की साइज़ होनी चाहिए 80 से 85 सेंटीमीटर और अपने फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। उसके बाद में रिलैक्सेशन हिल एरियाज के लिए 165 हाइट होनी चाहिए और 78-23 सेंटीमीटर। उसके बाद में दार्जिलिंग, कालीमंग इनके लिए 162.5 होनी चाहिए, 77 और 52 होनी चाहिए। उसके बाद में PST या PET के कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और ना ही कोई पॉजिटिव मार्किंग, यानी ये ओनली क्वालिफिकेशन नेचर का होगा। वेट, उसके बाद में वेट के अंदर हाइट और एज के हिसाब से, मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से वेट होना चाहिए। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन उसी कैंडिडेट का होगा जो एग्ज़ाम पास कर लिया, यानी जो एग्ज़ाम पास करने के बाद में जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, यानी उसमें सही पाया जाता है तो वो सही होगा, वरना रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और एज नाम और शैक्षणिक योग्यता साबित करने के लिए इसमें 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, 10वीं की मार्कशीट या 12वीं की मार्कशीट होना चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट स्पेशल क्वालिफिकेशन रखता है तो उसके पास उस अथॉरिटी द्वारा जारी किया हुआ डेट और नंबर में उसके पास वो सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट मूल निवास में छूट जाता है तो उसके पास वो सर्टिफिकेट होनी चाहिए जो 3, 4 और 5 अनुलग्न में हो। उसके बाद में अपने पास 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए, एक फ़ोटो लगा ID प्रूफ होनी चाहिए, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर ID या किसी यूनिवर्सिटी की मार्कशीट, कॉलेज का कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट आइडेंटिटी के लिए होनी चाहिए। उसके बाद में अगर सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स एजुकेशन के लिए, कास्ट के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, इस कैटेगरी के लिए। उसके बाद में आता है रिटर्न एग्ज़ाम उन्हीं कैंडिडेट का होगा जो PET, PST या DV क्लियर कर लिया होगा। उसका कंप्यूटर बेस्ड या फिर OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा जो 100 नंबर का होगा। 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। उसके अंदर सब्जेक्ट होंगे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के होंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 ही मार्क्स के आएंगे। उसके बाद में जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज का होगा, उसमें भी 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के आएंगे। उसके बाद में
एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगी जो 25 नंबर की होगी और 25 मार्क्स की। उसके बाद में हिंदी और इंग्लिश आएगा जो 25 का होगा। इस टाइप से अपने पास 120 मिनट में 120 यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के 120 मिनट में करने होंगे अपने को। उसके बाद में है अपने पास सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के होंगे और उसके अंदर बाईलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश होगी। इसकी एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन CISF की साइट से होगी। इसके अंदर कोई प्रोविज़न नहीं है, री एवेल्यूशन और रीचेकिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। जो आंसर की आएगी वो इसकी वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी। जब क्वेश्चन होंगे वो 10वीं 12वीं स्टैंडर्ड के होंगे साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड। कैंडिडेट को कैलकुलेटर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लाने के लिए अलाउ नहीं है। उसके बाद में अगर एग्ज़ाम 2 या 2 से अधिक शिफ्टों में होती है तो उन सभी शिफ्टों का नॉर्मलाइजेशन कर लिया जाएगा। उसके बाद में फाइनल लिस्ट, फाइनल मेरिट और फाइनल कट ऑफ मार्क्स डाल दिए जाएंगे। कैंडिडेट का वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक होगा जिसके अंदर PET, PST और DV रिटर्न एग्ज़ाम के अंदर होगा। उसके बाद में जो कैंडिडेट PST, PET या DV के बाद और रिटर्न एग्ज़ाम पास करने के बाद में शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे 2 गुणा को मेडिकल के लिए। उसके बाद में जो टैटू का होगा, जो टैटू नहीं होना चाहिए, सेक्युलर टैटू होना चाहिए। अब अपन एनेक्सर 1 की तरह ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रोसेस देखेंगे। इसके अंदर अपने 2 पार्ट्स के अंदर होगी। 2 पार्ट्स के अंदर OTR रजिस्ट्रेशन हो, यानी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा जिसको OTR कहते हैं, और फिलिंग द एप्लीकेशन ऑफ द एग्जामिनेशन, ये 2 होगा। OTR के अंदर अपने मोबाइल नंबर और ईमेल ID डालनी होगी जिन पे अपने को पासवर्ड मिलेगा। सबसे पहले अपने को रजिस्टर करने के लिए अपन CISF.CISF.gov.in की साइट पे लॉगिन करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे अपने पास लॉगिन बटन दिखेगा। लॉगिन बटन दिखने के बाद में न्यू रजिस्ट्रेशन पर फिर अपने पास इस टाइप की विंडो ओपन हो जाएगी। उसके अंदर अपने को यहाँ पे इसमें जो अपनी 10वीं की मार्कशीट के अंदर अपना नाम आता है वो नाम डालना पड़ेगा। उसके बाद में अपने को नाम को वेरीफाई करना पड़ेगा, सेम नाम दोबारा डालना पड़ेगा। उसके बाद में अगर आपने नेम चेंज करवाया तो उसमें डालना पड़ेगा, अदरवाइज नो डालना पड़ेगा। उसके बाद में नेम चेंज करवाया तो वो यस किया है तो उसके अंदर नाम डालना पड़ेगा। उसके बाद में फादर्स नेम जो 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से, उसके बाद में वेरीफाई करना पड़ेगा फादर्स नेम को। फिर बाद में मदर्स नेम, और मदर्स नेम के बाद में मदर्स नेम को फिर से वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद में अपने को डेट ऑफ बर्थ 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से डालनी पड़ेगी। उसके बाद में इसको वापस वेरीफाई करना पड़ेगा। जेंडर का चयन करना पड़ेगा, जैसे मेल है तो मेल करना पड़ेगा और फीमेल है तो फीमेल करना पड़ेगा, अदरवाइज जो भी है। फिर उसके अंदर जो कैप्चा है वो कैप्चा इसके अंदर करना पड़ेगा। उसके बाद में अपने को इसको सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद में एक नई विंडो में अपने से पर्सनल डिटेल मांगा जाएगा जिसमें अपना नेम होगा, नेम चेंज नेम होगा, अगर अपनों नाम चेंज किया है तो वो होगा, फादर्स नेम होगा, मदर्स नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी और जो भी आपने जेंडर चूज किया है वो आ जाएगा। उसके बाद में कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएगी, मोबाइल नंबर। फिर अपने को मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। फिर उसके बाद में ईमेल आईडी डालना है। फिर ईमेल आईडी को अपन कंफर्म करेंगे। उसके बाद में आई एग्री का चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में अपने को कैप्चा डालने पड़ेंगे। इसमें कैप्चा डालने के बाद में अपने को सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद में अपने मेल आईडी या मोबाइल नंबर पे अपने को यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएंगे। इसको सबमिट करने के बाद में अपने को पार्ट 2 भरना पड़ेगा। पार्ट 2 भरने के लिए फिर से अपने को लॉगिन का वो करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे जो अपने मोबाइल या ईमेल आईडी पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर आए थे और पासवर्ड आए थे वो इसके अंदर फिल करना है। उसके बाद में कैप्चा डालना है और उसको सबमिट करना है। फिर अपने पास ये नोटिफिकेशन आ जाएगा कि अप्लाई फॉर कांस्टेबल फायर मेल के लिए। तो उसके अंदर अपने को क्या करना है कि क्लिक टू अप्लाई। उसके बाद में इंस्ट्रक्शन खुल के आ जाएगी। इंस्ट्रक्शन खुल के आ जाएगी तो इन इंस्ट्रक्शन को अपने को पढ़ना है। फिर उसके बाद में सेव करके आगे चलना है। आगे चलने के बाद में अपने पास एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो पहले से अपनों ने भरा है पार्ट फर्स्ट के अंदर जो सारा ऐसे कैसे आ जाएगा, नाम आ जाएगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर आ जाएगा। उसके बाद में कैटेगरी आ जाएगी। जो कैटेगरी अपन चूज़ करना चाहते हैं, जनरल, OBC, EWS या SC ST जो भी है अपनी, वो इसके अंदर आ जाएगी। उसके बाद में नेशनली अपनी इंडियन है तो अपनी इंडियन ही भरेंगे। इसके अंदर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, जैसे किसी की ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो भी है वो इसके अंदर भरना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो इसके अंदर है अपने पास 10th 12th पास है
साइंस बैकग्राउंड से, तो वो है। इसके अंदर रिलीजन है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी अपना है वो इसके अंदर बनेंगे। पॉइंट नंबर 11 के अंदर आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस पे, अदरवाइज नो पे करना पड़ेगा। अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो यस करना पड़ेगा, अदरवाइज नो करना पड़ेगा। इंडिकेट कैटेगरी, अगर आप एज रिलैक्सेशन करना चाहते हो तो जो भी कैटेगरी है उसके अंदर आपको बनना पड़ेगा। उसके बाद में 13 है मिलिट्री और नक्सल अफेक्टेड, तो अगर आप उससे हैं तो स्टेट का नाम आ जाएगा यहाँ पे। स्टेट के बाद में आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आ जाएगा। बिलिंग हिल स्टेशन, अगर आप हिल स्टेशन से हैं तो यस या फिर नो। तो अगर हिल स्टेशन से आते हैं, जो भी आपका हिल एरिया है वो यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपका मूल स्टेट कौन सा है, आपका जो मूल स्टेट वो है इसके अंदर, और फिर आपका ज़िला कौन सा है वो इसके अंदर भरना है। उसके बाद में अपने को अगर आप किसी दूसरे राज्य से आए हो तो यस बनना पड़ेगा, और अगर रिजर्वेशन वाले हैं तो यस करना पड़ेगा। उसके बाद में अपना का जो मेन ओरिजिन स्टेट है तो वो बनना पड़ेगा। उसके बाद में जो डिस्ट्रिक्ट है अपना, तो वो डिस्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा, ओरिजिन डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद में अपने शरीर पे कोई विजुअल मार्क्स हैं तो वो मार्क्स इसके अंदर बनना पड़ेगा, कि फर्स्ट मार्क्स और दूसरा सेकंड मार्क। उसके बाद में आपका परमानेंट एड्रेस आएगा कि गांव कौन सा है आपका, उसके बाद में पोस्ट कौन सी है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और पिन कोड क्या है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे सेम पे क्लिक कर देना। उसके बाद में अपन आ जाएंगे यहाँ पे मोबाइल नंबर जो पहले से फील्ड है, और ईमेल आईडी जो भी पहले से फील्ड है। उसके बाद में फ़ोटोग्राफ है जो आपने ली है, उसकी तारीख कौन सी तारीख पे ली है वो तारीख लिखनी है यहाँ पे। उसके बाद में क्लियरली प्रिंट, यानी उसके अंदर 23 नंबर पॉइंट के अंदर क्लियर है या नहीं है, तो यस है उसके अंदर, जो आप उसके अंदर लिख रखे हैं या नहीं रखे हैं। अब उसके बाद में 25 नंबर पे है कि आप किसी कोर्ट के द्वारा सज़ा प्राप्त किए हुए हैं या नहीं है, तो अगर नहीं है तो नो है। अगर आपका किसी कोर्ट में पेंडिंग है तो उसका चुनाव करना है। इसके अंदर अगर आपके पास FIR लॉज हो गई और उसको केस पेंडिंग है तो उसकी डिटेल देनी है यहाँ पे। अगर आपके भविष्य यानी पास्ट के अंदर कभी भी आपके पास FIR हुई है तो उसकी डिटेल नहीं है तो नहीं बढ़ना है। इसके बाद में अपने को सर्विस से कभी डिसमिस किया है क्या, यस या नो के अंदर देना है। हैव यू एवर सर्विस बीन टर्मिनेट बाय प्रोविजन, प्रोविजन के अंदर आपको सर्विस से टर्मिनेट किया गया है या नहीं किया गया। अगर ये सारी अपनों ने फिल कर लिया, उसके बाद में अपन चेक मार्क पे इसको क्लिक करेंगे और इसको सेव और प्रीव्यू करेंगे। अपन इसको एक बार चेक करके देख लेंगे। उसके बाद में अगर सही है तो ये अगले एप्लीकेशन फॉर्म वाली विंडो से अगर एप्लीकेशन प्रीव्यू वाली पे चले जाएंगे। अपन उसको देख लिए। अब अपने आ गए डॉक्यूमेंट्स अपलोड पे, तो इसके अंदर एज प्रूफ ऑफ एज का जो 10वीं की मार्कशीट जो भी है, एज का प्रूफ जो भी है अपने पास, उसको यहाँ पे करके उसको अपलोड कर देना है। 1 MB से इसकी PDF डालनी है और 1 MB से इसकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर 10वीं की मार्कशीट या 12वीं, जो भी 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी है वो अपलोड करना है, और अपलोड करेंगे जो यहाँ दिख जाएंगे। उसके बाद में अपने को फ़ोटो है, फ़ोटो जो डेट उसके नीचे डेट लिखी हुई हो 20 KB से ज़्यादा होनी चाहिए और 50 KB से कम होनी चाहिए, उसको अपलोड किया और यहाँ पे आपको फ़ोटो दिख जाएगी। उसके बाद में सिग्नेचर अपलोड करने हैं यहाँ पे JPG या JPEG फॉर्मेट में। फाइल 10 KB से ज़्यादा होनी चाहिए और 20 KB से कम होनी चाहिए, अपलोड करना चाहिए, जो यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद में अपन इसको सेव और कंटिन्यू करेंगे तो इसे लास्ट पेमेंट मोड पे आ जाएगा। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको फीस में छूट मिल जाएगी, अदरवाइज़ आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ से आप सबमिट करके इसको फॉर्म को प्रिंट कर सकते हो। धन्यवाद। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइबर ज़रूर करना। थैंक यू।